राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आप सभी के ऊपर माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और माघ मास का अध्याय और महात्म्य और कथा कहानियां सुनने का आपको पूरा फल मिले। आइए अब हम बिना समय गवाए माघ मास के महात्म्य का 20वें अध्याय और 20वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में लोमेश ऋषि का पुण्य क्षेत्रों में स्नान का वर्णन आएगा। वेद निधि लोमेश ऋषि से बोले कि हे महर्षि, उस धर्म को कहिए जिससे ये सभी बालक शाप की प्रबल अग्नि के दुख से मुक्त हो जाए। तब लोमेश ऋषि बोले कि ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास का स्नान करें, तब माघ मास के अंत में ये शाप से छूट जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा, अन्यथा इनका उद्धार नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने मात्र से ही लोगों के पिछले 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं तथा वर्तमान जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बताया है। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के तीर्थ पर सब पापों का विनाश हो जाता है। अछोद सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक का वास मिलता है। बद्री का आश्रम में माघ स्नान करने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा में स्नान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा पाप और दुखों का नाश होकर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। यमुना में माघ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी में स्नान करने वाला सब पाप नष्ट करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन को दावानल के समान और गर्भवास के पापों को नष्ट करता है। गंगा जी में माघ स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कोशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयुष्णी, कृष्णावेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि एवं समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर अंत में स्वर्ग ही जाते हैं। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान की स्वरूपता, पुष्कर में ब्रह्मा की सामीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण देव, देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल मिलता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगण होता है। हे विप्रवर, प्रथुदक में स्नान करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देव शरीर को प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मण देव, गोमती में माघ स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं मिलता। हेमकुंट, महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्रलोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में स्नान करे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके लोग गर्भ के कष्टों की वेदना को नहीं भोगते, अर्थात विष्णु के लोक को पाते हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ मास का स्नान है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को क्यों न किया जाए। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक गांव में 2 विधवा पड़ोसनी थी। एक का नाम सुगनी तो दूसरी का नाम नंदनी था। सुगनी बहुत दिखावा करती थी, पूजा पाठ धर्म कर्म करती थी, लेकिन उसका वह बहुत टिंडोरा पीटती थी। सुगनी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। उधर नंदनी मन की बड़ी ही सच्ची और ईमानदार थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और नियम से ठाकुर जी की पूजा करती, मंदिर जाती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती, रोज सुबह शाम तुलसा जी में दिया बाती करती थी और रोज मंदिर जाती थी। नंदिनी जब मंदिर जाती तो रास्ते में उसे सुगनी मिल जाती थी। जिस दिन सुगनी को नंदिनी रास्ते में मिल जाती तो सुगनी नंदिनी को ताने देती कि तू तो कलंकिनी है, पापिन है। सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, मेरा तो पूरा ही दिन खराब जाएगा।
सुगनी की तानों भरी बातों को सुनकर बेचारी नंदिनी चुप रह जाती। इस तरह जब भी रास्ते में सुगनी और नंदिनी आपस में मिलती तो सुगनी नंदिनी को कड़वे वचन कहती। तब एक दिन नंदिनी ने हिम्मत बटोरकर सुगनी से पूछा कि बहन, तुम मुझे हमेशा कलंकनी और पापिन कहती हो, जबकि हम दोनों किस्मत की मारी दोनों ही विधवा हैं। फिर मेरा मुंह देख लेने से तुम्हारा दिन किस तरह खराब निकलेगा? आज तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तब सुगनी नंदिनी से बोली कि अरे दुष्टा पापिन, तूने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है। अगर तूने भी किसी को गुरु बना लिया होता तो तुझे भी पापों से मुक्ति मिल जाती, तेरा भी जीवन सार्थक हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि तेरी वजह से मुझे ही गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तब नंदिनी बोली कि बहन, गुरु दीक्षा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानती, और मुझे कोई ऐसा गुरु अब तक मिला ही नहीं कि जिसे मैं अपना गुरु बना सकूं। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक बार की बात है, माघ का महीना चल रहा था। रोज की तरह नंदिनी अपने घर के चबूतरे पर बैठी थी कि तभी उधर से एक ढोंगी बाबा निकले। नंदिनी को लगा कि यही गुरुजी हैं। नंदिनी गुरु के पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि गुरुजी, आप मेरे कुटिया पर चलिए, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ढोंगी बाबा को और क्या चाहिए था, वह तो ऐसे ही लोगों की फिराक में रहता था ताकि वह उनको ठग सके। ढोंगी बाबा नंदिनी की झोपड़ी पर आया। नंदिनी ने उन्हें मलमल के आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए, भोजन बनाकर के उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। भोजन खिलाती गई और गीत गाती गई। सोनारो सूरज उगायो, सतगुरु दरस दिखायो, सब सखियां मिलकर कलश उठावे, हर्ष हर्ष कर मंगल गावे। इस तरह नंदिनी बार बार यह गीत गुनगुनाने लगी। ढोंगी बाबा समझ गए कि आज उसकी लॉटरी लग गई है। ढोंगी बाबा ने कहा कि पुत्री, मांग, तुझे क्या चाहिए? तब नंदिनी बोली कि महाराज, मेरी पड़ोसन रोज मुझे ताने देती है कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली, इसलिए मैं कलंकनी और पापिन हूँ और नुगरी हूँ, मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं। तब ढोंगी बाबा बोला कि पुत्री, तेरी पड़ोसन सत्य कहती है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के सदगति नहीं मिलती। बिना गुरु का मतलब है कि कई गायों के वध का पाप लगता है, नरक में दुख भोगना पड़ता है, 7 पीढ़ियां नरक में वास करती है, पितर दुखी होते हैं, पितृदोष लगता है। तब नंदिनी बोली कि गुरुजी, आप मुझे अपनी चेली बना लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तो ढोंगी बाबा बोला कि पुत्री, तेरे घर में मैं गुरु दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तेरा घर अपवित्र है। ऐसा करना, तुम गांव के बाहर कुएं के पास जो पीपल का पेड़ है, कल वहां आ जाना। जितना भी तेरे पास नकद, गहना, रुपया और अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उन्हें पोटली में डालकर ले आना। मैं तुझे वहीं पर गुरु मंत्र दूंगा। इस तरह दूसरे दिन नंदिनी गुरु के बताए अनुसार सारा नकद, गहने, कीमती वस्त्र एक पोटली में बांधकर गांव के बाहर कुएं के पास पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। ढोंगी बाबा पहले से ही वहां ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। बीच बीच में वे आंखें खोलकर देखते थे कि नंदिनी आई या नहीं। जैसे ही उस ढोंगी बाबा को दूर से नंदिनी एक बड़ी पोटली लेकर आती हुई दिखाई दी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह समझ गया कि उसकी चाल कामयाब हो गई, चिड़िया जाल में फंस गई। ढोंगी बाबा ने आंखें बंद करी और जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र बोलने लगा। भोली भाली नंदिनी, जिसे वह अपना गुरु समझ रही थी, वह तो ढोंगी ठग बाबा था। नंदिनी आई और गुरुजी को चरण स्पर्श करके बैठ गई और बोली कि गुरुजी, अब आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। मैं अपने सभी रुपये, गहने और कीमती वस्त्र ले आई हूँ। मुझे अब कलंकनी और पापिन होने से बचाइए, मुझे नुगरी से सुगरी बना दीजिए। तब ढोंगी बाबा ने कहा कि अगर तुझे मरने पर स्वर्ग चाहिए तो तू इस कुएं में लटक जा। मैंने रस्सी का एक कोना पत्थर से बांध दिया है, तू पानी में गले तक डूब जा।
जब तक खुद भगवान तुझे बचाने न आए तब तक तू आंखें मत खोलना। जब तक मैं तुझे आंखें खोलने को न कहूँ तू मंत्र बोलती रहना, आंखें मत खोलना। पूरे समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलती रहना। बेचारी नंदिनी को क्या मालूम कि वह ढोंगी बाबा तो उसे ठग रहा था। भोली भाली नंदिनी गुरुजी से पूछने लगी कि गुरुजी, ऐसा करने से क्या मेरे पाप धुल जाएंगे? क्या मुझे मरने पर स्वर्ग मिल जाएगा? लालची ढोंगी बाबा बोला कि पुत्री जल्दी कर, नहीं तो शुभ समय टल जाएगा। बेचारी नंदिनी रस्सी पकड़कर कुएं में गले तक पानी में लटक गई। माघ का महीना था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। नंदिनी इसी तरह कुएं में लटकती रही और कृष्ण मंत्र का जाप करती रही। उस सुनसान कुएं पर गांव का कोई भी नहीं आता था। इधर ढोंगी बाबा रुपये गहने कपड़े लेकर भाग गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। उसकी पत्नी भी सुनकर बहुत खुश हुई। उनके दिन बड़े मजे से बीतने लगे। उधर बैकुंठ में ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल पड़ा। सभी देवताओं में खलबली मच गई कि कोई सती नारी मृत्युलोक में कठोर तपस्या कर रही है। माघ मास के महीने में ठंडे जल में गले तक लटकी हुई कुएं में खड़ी है। तभी नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए भगवान कृष्ण के गोलोक में पहुंचे और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। हे प्रभु, अब तो आप ही सभी देवताओं को बचा सकते हैं। सभी देवताओं का सिंहासन सती नारी के तप के आगे डोल रहा है। एक सती नारी माघ मास के महीने में कठोर तप कर रही है। तब नारद मुनि और भगवान कृष्ण पुष्पक विमान में बैठकर धरती लोक पर आए और जहां नंदिनी कुएं में लटकी हुई थी वहां गए और नंदिनी से बोले कि हे पुत्री, आंखें खोलो और कुएं से बाहर आ जाओ। हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। तुम नुगरी से सुगरी हो गई हो। लेकिन नंदिनी बोली कि जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे मैं कुएं से बाहर नहीं आऊंगी। मेरे गुरुजी के कहने पर ही मैं आंखें खोलूंगी। तब नारद मुनि बोले कि हे रमाकांत, हे पुंडरीकाक्ष, हे त्रिलोकी के नाथ, यह सच्ची गुरु भक्त है। अब हमें इसके ढोंगी बाबा को ही यहाँ लाना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण और नारद मुनि ने 2 पुलिस वालों का वेश बनाया और ढोंगी बाबा की झोपड़ी पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर ढोंगी बाबा से कहा कि तुमने अपनी चेली नंदिनी को कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम हमारे साथ चलो। अपनी चेली नंदिनी को कुएं से बाहर निकालो और उसे आंखें खोलने के लिए कहो। साथ ही तुमने उसके जो रुपये, कीमती गहने और कपड़े लिए हैं वह भी लेकर के चलो, नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और खूब डंडे से तेरी पिटाई करेंगे। तब डरता डरता ढोंगी बाबा बचे हुए रुपये, गहने, कपड़े की पोटली ली और कुएं के पास पहुंच गए। तब डरते डरते ढोंगी बाबा ने नंदिनी से कहा कि हे पुत्री, तेरे सारे पाप धुल गए हैं, तू बाहर आ जा। तब भोली भाली नंदिनी अपने गुरु से बोली कि हे गुरुजी, अगर कोई कमी कसर रह गई हो तो अभी भी बोल दो, मैं अभी भी और कुएं में लटक कर रह सकती हूँ। लेकिन ढोंगी बाबा बोला कि नहीं बेटी, तू पवित्र है, पुण्य है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू बाहर आ जा। तब रस्सी खींचकर नंदिनी को कुएं से बाहर निकाला गया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। नंदिनी को तो साक्षात कृष्ण भगवान और नारद जी दिखाई दे रहे थे, लेकिन ढोंगी बाबा को वे पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। तब नंदिनी बोली कि गुरु गोविंद दो घड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तब नंदिनी अपने गुरु से बोली कि हे गुरुदेव, आपकी वजह से आज मुझे त्रिलोकी के नाथ के दर्शन हो गए। आज मैं पवित्र हो गई, मैं नुगरी से सुगरी हो गई। अब मैं अपशकुनी नहीं रही। अब मुझे भी मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। अब मुझे नरक के दुख नहीं देखने पड़ेंगे। तब ढोंगी बाबा नंदिनी से बोला कि बेटी, यह कोई भगवान नहीं, यह तो 2 पुलिस वाले हैं। तब नंदिनी भगवान से बोली कि हे दीनदयाल, हे त्रिलोकी के नाथ, आप मेरे गुरु को पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि बेटी, यह ढोंगी लालची बाबा और एक ठग है।
इसने रुपये, गहने और कपड़ों के लालच में तुम्हें यहाँ कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था। तुमने सच्चे मन से माघ मास के महीने में मेरे मंत्र का जाप किया और पूरे 1 माघ मास के महीने में तुम कुएं में लटकी रही। तुम्हारे उसी कठोर तप से मैं तुम्हें दर्शन देने और वरदान देने के लिए आया हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा हूँ, इस ढोंगी बाबा को दिखाई नहीं दे रहा। तब नंदिनी बोली कि हे दीनानाथ, हे पीताम्बरधारी, हे कमल नयन, हे मुरली वाले, अगर आप मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वरदान में मांगती हूँ कि आप मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान ने अपनी सच्ची भक्त नंदिनी का कहना माना और उस ढोंगी बाबा को भी भगवान ने दर्शन दिए। वह ढोंगी बाबा कभी भगवान के चरण पकड़ता तो कभी अपनी चेली नंदिनी के चरण पकड़ता और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। एक सच्ची चेली की वजह से एक गुरु को भी भगवान ने दर्शन दिए। तभी वहां एक देव विमान आया। तब भगवान कृष्ण और नारद मुनि उस विमान में सवार हो गए और अपने साथ नंदिनी को भी स्वर्ग में आनंद सुख भोगने के लिए ले गए और ढोंगी बाबा वहीं हाथ मलता रह गया। ढोंगी बाबा को अपनी करतूत पर बहुत दुख हुआ। उसने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और वह भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगा। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से उसके भी जीवन भर के सारे पाप धुल गए। मरने पर उसे भी गोलोक का वास मिला। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुना और 20वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।